पहले तो बीएसपी को हमारी शुभकामनाएँ हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने अपने भाई आनंद कुमार जी को उपाध्यक्ष 2019 में नियुक्त कर दिया था और आज उन्होंने भतीजे आकाश कुमार जी को अपने राजनीतिक वारिस नियुक्त करके संगठन को सक्षम करने का संकेत दिया है। अब ये रणनीति सफल होगी या नहीं, ये तो सिर्फ समय ही बताएगा, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट है। अब जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे या दूसरे चैनल्स पे भी यही कह रहे हैं कि बीएसपी अब वंशवाद को लेकर दूसरे दलों पर हमला नहीं कर पाएगी। ये क्लियर है, आई मीन सटी सटी तौर पे ये स्पष्ट है। लेकिन इस मुद्दे को स्ट्रक्चरल रूप से देखना ज़रूरी है। पिछले 14-15 सालों से दलित राजनीति में कई उथल-पुथल हुई है, जिससे दलित राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान भी नहीं पहचानते। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि जगजीवन राम और कांशीराम जी के बाद मायावती जी ही रही है जिसने सामाजिक मुद्दों पर और दलित गौरव की हिमायत की बात करी है। तो ये कई सारे जो विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको मायावती जी के प्रति बहुत इज्जत और आराधना है। लेकिन आरएसएस भाजपा के लगातार कोशिशों के कारण आज सामाजिक न्याय की राजनीति में मौलिक बदलाव आ गया है। दलित उपजाति जिसे अंग्रेजी में सबकास्ट कहते हैं, ज्यादातर भाजपा के लिए ही वोट डालते हैं। हम माने या ना माने, आरएसएस ने दलित उपजातियों की जो आकांक्षाएं हैं, उनको नाप कर उनको बढ़ोतरी दी है। दलित जातियां जो दलित सबकास्ट है, ज्यादातर सामाजिक गतिशीलता यानी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी को अधिक प्राथमिकता देते हैं। उन्हें लगता है कि जो प्रमुख दलित उपजातियां है, जो यूपी में जाटव समुदाय है या महाराष्ट्र में महार समुदाय है, वो सरकारी लाभों और अवसरों पर कब्जा कर लेते हैं। इस सेंटिमेंट को भाजपा ने चालाकी से समझकर उसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने दलित उपजातियों को आश्वासन दिया है कि हम आपको भाजपा के संगठन और मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, आपको सरकारी अवसर पर अधिमान्य पहुंच दिलवाएंगे और उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान की राजनीति उन्हीं माध्यम से बीएसपी यूज करती थी, उन्हीं यंत्रों के माध्यम से दलित उपजातियों में इनरोड बनाए हैं। लेकिन इसके बदले आपको हिंदुत्व में पूरी आस्था रखनी होगी और संघ से जुड़ना होगा। अब आपको हमारी सांस्कृतिक नियमों का सख्त पालन करना होगा, जिसमें एक अघोषित कानून ये है कि मुसलमानों पर अत्याचार करना होगा। अब दलित समुदाय इस चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस गया है और इसे तोड़ना एक कठिन और जटिल कार्य है। इस पे कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन से मतलब ये चक्रव्यूह नहीं टूट सकता। अब बीएसपी ने जो आज किया है, अभी जो किया है, उनकी ये सोच जरूर होगी कि शायद इससे ये समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक अधिक संरचनात्मक समाधानों की जरूरत है। इससे जैसे हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट कह रहे थे, जाटव वोट पे शायद उनका पकड़ बना ज्यादा मतलब बारीकी से पकड़ शायद हो सकती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फायदा ना बीएसपी को मिलना है, ना जो इंडिया दल है इनको मिलना है। मुझे डर ये है कि बीएसपी के इस डिसीजन से दलित राजनीति की समस्या बढ़ेगी और इसका फायदा वेदर वो डिलिबरेट है या कोइंसिडेंटल है, लेकिन इसका फायदा मुझे डर है कि भाजपा को होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।